दांतों में दर्द होना, दांतों का मैलापन, दांतों का हिलना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का सूज जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम SHO। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा आज का नुस्खा दांतों के लिए है। दांतों में दर्द होना, दांतों का मैलापन, दांतों का हिलना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का सूज जाना, मुंह से स्मेल आना, इस नुस्खा के इस्तेमाल से कीड़ा तक ख़त्म हो जाता है और दांत मजबूत और चमकदार हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, दांत खुदावंद करीम की अता करदा बेशबहा नेमत है। अगर इसकी कदर ना की जाए तो इसके बुरे नताइज सामने आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ बगैर कोई टाइम ज़ाया किए। नुस्खे का टॉपिक है दांतों का इलाज। इसमें मेरे भाइयों सबसे पहले आपने लेना है कीकर का खुश्क छिलका। ये आप ले लें 5 तोला। नंबर 2 पर आपने लेना है कत सफ़ेद। ये आप ले लें 5 तोला। नंबर 3 पर आप ले लें दालचीनी। ये आप ले लें 2 तोला। नंबर 4 पर आप ले लें गोंद कीकर। ये आप ले लें तकरीबन 1 तोला। नंबर 5 पर आप ले लें कीकर की लकड़ी का कोयला, कीकर का कोयला। ये आप ले लें 1 तोला। नंबर 6 पर आप ले लें फटकड़ी। ये आप ले लें 1 तोला। नंबर 7 पर आप ले लें जी सुंड। ये आप ले लें तकरीबन 2 तोला। बस जी, ये इस नुस्खे के अज्जा हैं। अब इसके बनाने का तरीका। बनाने का तरीका मेरे भाइयों बहुत आसान है। सब चीज़ों को अलग अलग बारीक पाउडर बनाकर इसको कपड़ छान करें। इतना कपड़ छान करें कि इसकी रगड़ जो है वो ख़त्म हो जाए। पाउडर की तरह बारीक बना लें और संभाल लें। इसका इस्तेमाल मेरे भाइयों, वैसे तो हर खाने के बाद आप उंगली से दांतों पर अच्छी तरह मलें और कुल्ली कर लें। अगर फिर भी इतना टाइम ना हो तो आप सुबह शाम या सिर्फ सुबह के टाइम ब्रश की जगह इसको इस्तेमाल करें। सुबह पेस्ट में शामिल करके भी लगा सकते हैं, उंगली पर लगाकर दांतों पर मलकर उसकी आप अच्छी तरह कुल्ली कर लें तो इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आपके दांतों के सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। मुंह से स्मेल आना, दांतों का हिलना वगैरह वगैरह, जितने भी इसके दांतों के मसाइल हैं इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।